सरकार जहां एक ओर मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की बात कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के गांव खेड़ा झलारिया में आज भी महिलाएं जानकारी के अभाव में लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित रह गई है। मेरे से औरतें बात करती थी, फिर मैं कागज लेके गई तो मेरा फार्म ही नहीं भरा उन्होंने। और मैं भटकी भी बहुत हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे से थे और ले जाने वाले को थामा को साथ में लेके गई। मैं डीवीडी बनाई, AYC भी करवाई और डबल गई मैं पीछे लेके। तो नहीं क्या कि थार एक पेंसिल आएगी बस, मेरे को ऐसा बोल के पहुंचा देते घर पे। नहीं, मेरी ननद है विधवा, उसके आ रही है 1500 रुपया, उसने उसको साथ में लेके गई मैं पंचायत के अंदर। तो उसने भगा दिया कि अभी तुम्हारा फार्म नहीं भराएगा, एक पेंसिल मिलेगी तुम्हारे को। और वो विधवा के सबके 1500 आ रही है, मेरे नहीं आ रहे। और मेरा 3 बच्चे हैं और मेरी बहुत मुसीबत है घर में, और आदमी भी नहीं है कमाने वाला। 3 बच्चे, एक बच्ची जेठ ले गया, 2 बच्चे मेरे पास, मेरे से पूर्ति नहीं हो रही। 2 बच्चे रखे मैंने, एक उनको दे दिए। मैं भी मजदूरी करती हूँ दिन भर। इसी पड़ी मैडम में तो उम्र है 25 ना। आदमी 25 साल में, आज 4 साल पहले आदमी चल गया, छोटी सी उम्र में आदमी चल गया। क्या हुआ? इस मर्डर केस में चल गए। हम आंखें नहीं आ रहे, बस सबके आना चाहिए। 20-25 जन के नहीं आ रहे आंखें, तुम्हारे जैसे 20-25 जन यहाँ मैं तो कूँ सबके आना चाहिए। नहीं मिल रहा। मैंने कोशिश किया, पंचायत में मैंने पैसे भी दिए। मैं 2 बार मजदूरी गई थी दाड़की, दफोर के आके मैंने सब दिया। OTP सब कुछ करवा दी मेरी, पर बस पैसे नहीं आ रहे। 30 रुपये भी ले ले इन्होंने मेरे से पंचायत में। ने क्या कि जा हो गया तुम्हारा काम। अब जाके देखूँ सब मेला का आने लग गया, देखूँ तो मैं आ ही नहीं रहे। 2 सास बहू के और 4-5 घंटे खोटी भी हुई हमने। और लगाओ तो क्या आएंगे बस आए ही नहीं हमारे पैसे तभी तक। फिर मैंने कोशिश किया कि तू मोला ने गई उस कोर्ट ऑफिस में मैं, तो वहाँ जाके पूछा तो आपका काम तो कंप्लीट में से पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं नहीं आ रही। फिर उन्होंने कोशिश करी कि 15 दिन के अंदर देख लो, आ जाए तो ठीक, नहीं आएंगे फिर आएंगे नहीं आपके पैसे। तो उन्होंने भी मेरी खाता खुलवाया डबल से, सब बात हुई वहाँ भी मेरा काम। 300-400 रुपये वहाँ भी लगे मेरे। फिर 15 दिन छोड़ दिया, 1 महीने बाद देखा तो भी नहीं आ रहे मेरे पैसे। कर दिया हमने, सब कर दिया। फिर क्या KYC कराओ, तो बनने का हमने 2 सास बहू की KYC अब ऑपरेशन में ले गई मैं, बहू को भी मेरी KYC वहाँ करवाई। तो कहाँ हो गई KYC तुम्हारे, जाओ। कोई आंगनवाड़ी के कोई अधिकार, कोई ये मदद नहीं करी, नहीं कहा तो देख लो आए तो ठीक, नहीं तो बस ये बात। एक बेटा मेरा गूंगा, वो भी ना तो कोई उसकी सूचना से बढ़ती है कमाने की, खाने की कुछ भी नहीं है। अब एक बेटा गूंगा, अब 1-2 जने कैसे कमाए। बेटा मेरा गूंगा है, हमारा आदमी बन पड़ तो कहाँ जाओ अधिकार खाने। ने गरीब लोग की कोई अधिकार सुन रही है? गरीब को तो वक्त ही नहीं अधिकार खाने भी। मेरे पैसे मेरे परिवार, मेरी बेटियां के, मेरी बहू के, किसी के भी नहीं आ रहे। और मेरे साथ में गांव में मेला है 30-40-50 के लगभग, उनके भी नहीं आ रहे। क्या ना बोलो तो क्या फार्म बंद हो गया। आप कोई क्या ट्रैक्टर का फार्म भरो, तो आप गरीब लोग ट्रैक्टर तो है ही नहीं, तो ट्रैक्टर क्यों लिखवा? ट्रैक्टर ही नहीं हमारे पास। मोटरसाइकिल है, कहाँ से क्या कुछ करो। अब मजदूरी करो, ट्रैक्टर नहीं हो तो कहाँ से लाएंगे। अब वो तो क्या तुम ट्रैक्टर का लिखवाओ ने कार का लिखवाओ। अब जब कार वाले कौन है, ट्रैक्टर वाला कौन है, हेलीकॉप्टर वाला दे रहे, तो हमारे गरीब को क्यों दो तुम? फॉर्म फेल हो गया था, उन्होंने मना कर दिया था, लंच टाइम हो गया है, यूं कह रहे थे। फिर वह दूसरे दिन भी गए तो यही भीड़ देख के मतलब वो घर में मुसीबत आ रही है। बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सर मैडम पैसे के लिए रुकते नहीं है, फीस एडवांस में चाहिए उनको। काम धंधा नहीं है, मुझे लाडली बना के पैसे चाहिए और फॉर्म भराना चाहिए। हाँ मेरे नहीं, ये सभी के ही, मेरा फायदा नहीं, सभी महिलाएं बापड़ी बैठी, इनको सबको चाहिए। इनके भी सबके फॉर्म भराना चाहिए और सबको पैसे मिलना चाहिए। वो फार्म भरने गए तो क्या फार्म में ये गलत आ रहा है, वो आ रहा है। OTP करवाई तो OTP में भी नहीं वो ये करा, ने फार्म ले लिया, वापस फार्म दे दिया हमारे को कि नहीं भरा रहे। ये 2 साल पहले भराया था, जिसके बाद तो मालूम ही नहीं पड़ी कि फार्म भरा है क्या भरा है। कारण बताते नाम गलत है, ने नाम वो ये करवाओ, हमने सब करवा ले, फिर भी फार्म नहीं भरा।
नाम भी सही करवा लिया, सब करवा लिया। मेरा वगैरह पहला करना आए थे, पहला बोल भी रहे थे, आधार कार्ड भी ये ले गए फोटो कापी, समा आईडी की फोटो कापी ले गए, मेरे खाता नंबर की फोटो कापी ले गए, पर कुछ नहीं हुआ। दो तीन तीन बार मंत्री से पूछ लिया मैंने। अब सरपंच करने तो जा नहीं सकती मैं कि सरपंच करने जाऊँ, करे मंत्री करे जो बस लोग के मंत्री लोग हमारे घर की ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना घर के कुटिया भी नहीं मिल रही, ना कहीं भी नहीं, कोई लाडली बेना के पैसे नहीं दे रहा है, कहीं भी नहीं, मजदूरी कर रहा है ना खा रहा है। हमारे खुद काय का लाभ ही नहीं, गाँव में खाली एक पानी पी रहा है न, यहाँ गाँव में रह रहा है न, दाड़की कर रहा है, बस यो लाभ है हमारे को, तो और कहीं लाभ है ही नहीं। हमारी इसने आशा कार्यकर्ता ने इन्होंने किया था तो हम गए थे, फिर मेरी बहू का एक का भरा गया, हमारे 2 के 3 के भरा ही नहीं, तो कि इनका तो नहीं लगे, इनकी ज्यादा उम्र है, दूसरी बहुओं की कम उम्र है, इनकी नहीं भरा। पंचायत भवन तो इसमें चले जाए, बैठ जाए, कोई हो तो बता दे तो चले जाए, नहीं तो वहाँ पंचायत सरपंच था, मंत्री साहब, और कौन था दूसरा हमारे गांव में, और कौन। अभी मंत्री साहब कह रहे कि तुम्हारा फार्म गया तो आएंगे सही, आएंगे सही, तो भाई कद आएंगे, हमारे को मालूम तो पड़े तो खाते में डाल जाए तो हम घर खोल ले। अभी मेरे घर में देखो तो मेरी बउआ इतनी जगह में रह रही, पली लगा के 3 ही बउआ इतनी सी जगह में, क्या करें अब कैसे भी करके तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा, अपने कहना आएगा जब बनाएंगे।